हेलो फ्रेंड्स, इस सेशन में हम पढ़ेंगे कि फीचर्स ऑफ जीएसटी जीएसटी क्या है और जीएसटी के फीचर्स क्या है। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं। फीचर्स और हम कहें करेक्टरिस्टिक्स ऑफ जीएसटी। सबसे पहली बात है, जीएसटी क्या है? एक इनडायरेक्ट टैक्स है। क्या है? इनडायरेक्ट टैक्स है। इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब क्या होता है कि इसके अंदर ये लगाया किसी और के ऊपर जाता है, लेकिन इसका बर्डन कोई और झेलता है। मतलब इसको लगाया जाता है सप्लायर के ऊपर, लेवीड ऑन दी सप्लायर, सप्लायर ऑफ गुड्स और सर्विसेज। बट इसका मतलब सरकार को कौन पे करेगा? सप्लायर को पे करना है। सप्लायर हैव टू पे हैव टू पे टू गवर्नमेंट। सरकार ले लेगी सप्लायर से, लेकिन ये सप्लायर वसूल किससे करेगा? रिसिपिएंट से या कस्टमर से। बट सप्लायर चार्जेस जीएसटी फ्रॉम द कंज्यूमर। सो आप ये कह सकते हैं अल्टीमेट बर्डन किसके ऊपर आएगा? यस, अल्टीमेट बर्डन ऑफ जीएसटी इज बॉर्न, झेला जाएगा, बॉर्न बाय अल्टीमेट कंज्यूमर। अल्टीमेट कंज्यूमर, इसका मतलब यहाँ पर ये एक तरीके से क्या है, देखिए, कंज्यूमर किसको पे करेगा? सप्लायर को। और सप्लायर किसको पे करेगी? गवर्नमेंट को। तो एक तरीके से ये तो एक क्या है, माध्यम है, मीडियम है। सप्लायर क्या है? मीडियम है। सरकार ने टैक्स किससे लेना था? टैक्स लेना था कंज्यूमर से, पर डायरेक्टली नहीं लिया। किसके थ्रू लिया? इनडायरेक्टली लिया, सप्लायर के थ्रू। दैट्स वाई हम कहेंगे ये एक इनडायरेक्ट टैक्स। अब बात समझ में आई? यस। तो यहाँ पे बर्डन कौन झेल रहा है? कंज्यूमर। पर पे कौन कर रहा है? पे कर रहा है सरकार को सप्लाई। एक तो ये इनडायरेक्ट टैक्स है। फिर क्या है बताइए? ये वैट पे बेस्ड है। वैट बेस्ड टैक्स है। वैट का सिस्टम क्या होता है? वैट का सिस्टम है अंडर वैट। वैट एक सिस्टम है, वैल्यू एडिड टैक्स। वैल्यू एडिड टैक्स, तो आपने जो आउटपुट टैक्स, आपने जो टैक्स पे किया सेल पर, टैक्स ऑन सेल, जो आपने कस्टमर से लिया, ठीक है, उसमें से आप माइनस कर देते हैं टैक्स ऑन परचेज। सो सेल माइनस परचेज क्या होता है? सेल माइनस परचेज होता क्या है? वैल्यू एडिड। वैल्यू एडिड। तो इसका मतलब, हाँ, इसका मतलब क्या हुआ कि जो टैक्स लग रहा है, टैक्स की जो लाइबिलिटी है, टैक्स आपको कितना पे करना है? जितना आपका टैक्स किस पे बनेगा? वैल्यू एडिशन पर। क्योंकि सेल पर आपने कस्टमर से लिया और परचेज पर आप सप्लायर को पे कर कर आए, जिससे आपने सामान खरीदा था। तो आप जो नेट टैक्स गवर्नमेंट को देकर आओगे, टैक्स टू बी पेड टू गवर्नमेंट, वो कितना पे कर कर आओगे? टैक्स ऑन वैल्यू एडिशन। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज वैट बेस्ड टैक्स। फिर ये क्या है? एक ये
तीसरा फीचर इसका ये है, ये डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्स है। क्या है? डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्स। हम डेस्टिनेशन बेस्ड क्यों बोलते हैं? देखिए, जीएसटी के दो टुकड़े हैं, जीएसटी के दो टुकड़े हैं, एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट को मिलेगा और एक स्टेट गवर्नमेंट को मिलेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट को तो पूरी कंट्री में मिलेगा, ऑल ओवर इंडिया, अगर कंजम्पशन होएगी मतलब। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट को तो तब मिलेगा जब अल्टीमेट कंजम्पशन उस स्टेट में होगी। जिस स्टेट में अल्टीमेट कंजम्पशन होगी उसी स्टेट गवर्नमेंट को स्टेट का हिस्सा मिलेगा। ठीक है, तो हम इसको कहते हैं कि जो स्टेट वाला पोर्शन है, स्टेट पोर्शन ऑफ जीएसटी will go to state government where, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट ऑफ स्टेट, उस स्टेट की स्टेट गवर्नमेंट को मिलेगा वेयर अल्टीमेट कंजम्पशन अकर्स, अल्टीमेट कंजम्पशन अकर्स, जहाँ पे अल्टीमेट कंजम्पशन हुआ। जैसे कि मान लीजिए पहले क्या हुआ, पहले महाराष्ट्र में गुड्स बने, ठीक है, में गुड्स बने, यहाँ से गुड्स कहाँ गए? दिल्ली, दिल्ली से गुड्स गए हरियाणा, हरियाणा से पंजाब, और फाइनली यहीं पे कंज्यूम हो गए। तो सेंट्रल गवर्नमेंट को तो अपना हिस्सा मिलेगा ही, लेकिन कौन सी स्टेट गवर्नमेंट को मिलेगा? जहाँ पंजाब को, क्योंकि अल्टीमेट कंजम्पशन यहाँ पर, तो स्टेट वाला पोर्शन पंजाब गवर्नमेंट को मिलेगा जहाँ पे अल्टीमेट कंज्यूमर होगा। और ये कंजम्पशन टैक्स क्यों कहलाता है? बिकॉज इट इज़ लेवीड। ये तब लगता है जब क्या है, जब कोई इंसान, हाँ, बिकॉज ये किसके ऊपर बर्डन किसके ऊपर लगाया जाता है? बिकॉज इट इज़ लेवीड ऑन सप्लायर, बट बर्डन किसके ऊपर है? बर्डन है जो कंज्यूम करेगा। बर्डन इज बोर्न बाय कंज्यूमर। आती है बात समझ में? यस। नेक्स्ट फीचर क्या है बताइए इसका? वैल्यू एडिड टैक्स हो गया। कॉन्टिन्यूस चेन ऑफ क्रेडिट, इसमें क्या है? कॉन्टिन्यूस चेन मिलती है क्रेडिट की, कॉन्टिन्यूस चेन ऑफ क्रेडिट्स। मतलब अगर ये मैन्युफैक्चरर है, ये होलसेलर है एक, और एक है रिटेलर, और एक है कौन? कंज्यूमर। अगर इसने माल बेचा है 1000 रुपये का, इसने 1500 का, इसने वही माल को 2000 का, और इसने रिटेलर ने वही माल को 3000 का बेचा, और मान लो टैक्स का रेट कितना है? 5%। जीएसटी का रेट है कितना? 5%। तो मैन्युफैक्चरर कितना चार्ज करेगा बताओ? मैन्युफैक्चरर अपना आउटपुट टैक्स चार्ज करेगा। आउटपुट टैक्स कितना चार्ज करेगा मैन्युफैक्चरर? यस, आउटपुट टैक्स। यहाँ पर बना लेते हैं हिसाब साफ सुथरा सबका। यस, यहाँ पर बना लेते हैं आउटपुट टैक्स, आउटपुट टैक्स। तो डियर मैन्युफैक्चरर के, और यहाँ पर एक और लिख लेते हैं इनपुट टैक्स भी, इनपुट टैक्स। और सरकार को कितना पे कराना है? टैक्स पेड टू गवर्नमेंट। तो मैन्युफैक्चरर कितना चार्ज करेगा बताइए? मैन्युफैक्चरर चार्ज करेगा 1000 रुपये के ऊपर 50 रुपया। मान लो मैन्युफैक्चरर के कुछ इनपुट्स नहीं थे, तो कितना पे कर आएगा? 50 रुपया।
ठीक है, होलसेलर के लिए इनपुट टैक्स कितना हो गया, 50 रुपया, क्योंकि वो मैन्युफैक्चरर को पे करके आया। अब ये 1500 पे 5% मतलब 75 रुपये चार्ज करेगा कस्टमर रिटेलर से, और रिटेलर कितना चार्ज करेगा, 2000। ठीक है, यहाँ पर एक चीज, हाँ यहाँ पर एक चीज गलती हो गई, ये हटा देते हैं, ठीक है, क्योंकि कस्टमर तो किसी से चार्ज नहीं करेगा ना। तो मैन्युफैक्चरर ने होलसेलर को बेचा 1000 का, होलसेलर ने रिटेलर को बेचा 1500 का, और रिटेलर ने कंज्यूमर को बेचा कितने का, 2000 का। तो आप बताइए, होलसेलर रिटेलर से कितना चार्ज करेगा, 2000 रुपये पे 5%, 100 रुपया टैक्स। अब बताइए, मैन्युफैक्चरर तो कुछ नहीं पे करके आया था, तो उसको सरकार को कितना देना है, 50। अब होलसेलर है, उसने कस्टमर से कितना, उसने रिटेलर से 75 चार्ज किया, पर वो पे करके कितना आया था, 50, तो उसको कितना देना है सरकार को, अब 25। रिटेलर कितना देकर आया, रिटेलर डियर 100 रुपया देकर आया, किसको, 100 रुपये चार्ज करेगा कंज्यूमर से, रिटेलर 2000 पे 5% चार्ज करेगा 100 रुपये, पर पे कितना करके आया होलसेलर को, 75, तो नेट कितना पे करेगा, 25, और कंज्यूमर को कितना पे करना है, कितना, 100 रुपया। अब आप ये बताइए, कंज्यूमर, हाँ कंज्यूमर तो किसको पे करेगा, रिटेलर को ना, सरकार को तो पे नहीं करेगा। तो आप देखिए इन सबको ऐड कीजिए, इन सबको ऐड करने पर कितना आ रहा है, 100 रुपया। यस, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पर इस देखिए, इसका क्रेडिट मिल गया, इसका क्रेडिट मिल गया, तो यहाँ पर कॉन्टिन्यूस चेन है किस चीज़ की, क्रेडिट्स की। यस, बीच में जितने भी इंटरमीडिएट सप्लायर्स होंगे उन सबको क्या मिलेगा, क्रेडिट मिल जाएगा। बात आती है समझ में। फिर क्या है इसका फीचर बताइए, या यहाँ पे कास्केडिंग नहीं होती, क्या नहीं होती, कास्केडिंग नहीं होती, नो कास्केडिंग, नो टैक्स ऑन टैक्स, ओनली वन टैक्स, कास्केडिंग इफेक्ट मतलब नो टैक्स ऑन टैक्स, जीएसटी के ऊपर जीएसटी नहीं लगाया जाता। एक और फीचर है, बताइए क्या, ये क्या है, डुअल कॉन्करेंट है, डुअल कॉन्करेंट मॉडल पे बेस्ड है, मॉडल पे बेस्ड है। इसका मतलब दोनों सरकारें एक साथ टैक्स लगा सकती है, बोथ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट साइमल्टेनियसली, कॉन्करेंट मतलब एक साथ, डुअल मतलब दो, बोथ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट कैन साइमल्टेनियसली levy the tax, levy the tax। तो ये था हमारा क्या, यस, द फीचर्स ऑफ जीएसटी। ठीक है, तो आप जीएसटी ऐसे लिख कर भी आ सकते हैं, क्या जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है, 1 पॉइंट, ठीक है, इसमें बर्डन पास ऑन हो जाता है, सरकार इनडायरेक्टली किससे रिकवर करती है, कस्टमर से रिकवर करती है, थ्रू किसके माध्यम से, सप्लायर के। ये वैट बेस्ड है, यहाँ पे आप जितना भी इनपुट्स पे टैक्स पे करके आओगे उसका क्रेडिट मिल जाएगा। डेस्टिनेशन बेस्ड है, डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्स है, कंज्यूमर को बर्डन झेलना पड़ता है अल्टीमेट, इसलिए ये कंजम्पशन टैक्स है। और डेस्टिनेशन बेस्ड इसलिए है क्योंकि जो सरकार वाला पोर्शन है, स्टेट गवर्नमेंट वाला पोर्शन है टैक्स का, वो उसी स्टेट गवर्नमेंट को मिलेगा जहाँ पे डेस्टिनेशन होगी। डेस्टिनेशन मतलब जहाँ पर अल्टीमेट कंजम्पशन होगी, जहाँ पे क्या होगी, अल्टीमेट कंजम्पशन, जहाँ पर गुड्स और सर्विसेज अल्टीमेटली पहुँचेंगे, इसलिए। और यहाँ पर आपको कॉन्टिन्यूस चेन मिलती है क्रेडिट्स की, बीच में जितने भी इंटरमीडियरीज हैं सबको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा। और डियर, यहाँ पर कास्केडिंग नहीं है, यहाँ पे टैक्स के ऊपर टैक्स नहीं लगता। नो, आप ऐसा नहीं करोगे कि जो सीजीएसटी है उसके ऊपर एसजीएसटी चार्ज करोगे। और डुअल कॉन्करेंट मॉडल पर है, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों ही, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों के पास हक है एक साथ टैक्स लगाने। यस, ओके डियर।